हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली स्विच केस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अगर हम डीएसए पढ़ते हैं तो। डीएसए में जैसे हम लोग के जैसे मैंने पहले बता दिया था कि अगर डीएफएस बीएफएस से ट्री ये सब हम लोग पढ़ेंगे ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब होता है उसमें, तो उसके लिए वहाँ पे काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसका यूज क्या होता है, पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे सब लोग पहले फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इससे पहले क्या होता था कि बट की पैड वाला फ़ोन रहता था, तो उसमें क्या होता था, जैसे आता था ना कलर टू सेट करने के लिए 1 दबाएं, उसके बाद अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो 2 दबाएं, और किसी और हेल्प चाहिए तो उसके लिए 3 दबाएं। तो इस क्या होता है, यहाँ पे स्विच केस लगा हुआ है। तो स्विच केस का मतलब क्या हुआ, हम अगर कई अल्टरनेटिव को एक साथ करना चाह रहे हैं कि कई टास्क को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है और उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्विच केस के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, मैं इसको इसका बॉडी डायग्राम यहाँ पे जैसे ले रखा है। स्विच का सिंटैक्स क्या होता है, स्विच का सिंटैक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले हम लिखेंगे स्विच, ये पहले क्या होगा, स्मॉल में रहेगा स्विच, यस स्मॉल में रहेगा सब, लो यस मेरा स्मॉल में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर या कुछ भी इंटीजर जो भी हम लोग यहाँ पे देना चाहें यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या करेंगे, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट दे देंगे, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे देंगे। और उसके बाद ये केस, जैसे मान लो कांस्टेंट में क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे या कुछ भी, जैसे जो भी हमें अगर मान लो कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो हमें जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। ठीक है, ये प्लस दे देंगे। अगर यहाँ पे माइनस दे देंगे, घटाना है तो, मल्टीप्लाई करना है तो अलग दे देंगे, गुणा करना है तो सब कुछ मतलब यहाँ पे। उसके बाद में क्या होगा, ब्रेक। ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है यहाँ पे पहला केस हो गया, इसका ये हो गया। और यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन अगर हम लिखना है, इसके अंदर हम कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें कुछ सम करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं जो भी है। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, ये पहला स्विच केस हो गया, इसके यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे मान लो केस 2 दे दिया, ये हो गया मेरा, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह दो दे दिया, प्लस माइनस कुछ भी दे दिया। और ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब चाहे अगर ये चले या इसमें से कोई एक चलेगा ना, जो उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो एक चलेगा। और डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हमेशा ये चलेगा ही। अगर चाहे कोई मान लो डिफ़ॉल्ट कब चलेगा, अगर ये फेल हो गया, कोई ये भी नहीं चला, इनमें से कोई अगर नहीं चल रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा। तो इसका चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि स्विच केस का क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे देंगे, थोड़ा ये इसको माइनस कर दें थोड़ा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कहाँ पे रहेगा, इसके यहाँ नीचे। ठीक है ना। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू से यहाँ पे समझा देते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो उसके बाद में इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, इसका फ्लो चार्ट क्या है, उसको समझाएंगे तो और बढ़िया समझाओगे। तो हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर का मान लो प्रोग्राम बनाना है। तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले सेव कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको भी हटा दिया। एक हम लोग स्विच बना रहे हैं, स्विच केस डॉट C++ नाम से एक मैंने फाइल बना लिया, नया फाइल। इसके अंदर जैसे आप लोग क्या करना है, इसे पहले इसे लिखो, एक चीज़ हैज़ इंक्लूड, जो भी लिखना है, हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, ये लिख दो। उसके बाद में फिर जैसे हम इसको यूज़ करोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, जब ये सब समझ में आ जाएगा एक बार, उसके बाद में फिर अपना यूज़ करते रहो। नेम स्पेस, उसके बाद में स्टैंडर्ड। ठीक है,
अब इसके बाद में जो भी लिखना है मेन के बाद में उसका क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सब किया करो थोड़ा। स्विच केस का एक नया बनाते हैं, तो हट गया। स्विच केस डॉट C++ किया, यहाँ पे इसको मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे सब कुछ जो भी इंक्लूड हुआ है इसको थोड़ा सा हम लोग मैक्सिमाइज करते रहे हैं, जिससे ठीक है। अब इन सबको मान लो हटा दे रहे हैं यहाँ से, जैसे इस पर क्लिक कर दोगे आप लोग, यहाँ से हट जाएगा पूरा, और इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे स्विच केस का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो पहले हमें स्विच केस के लिए अगर प्रोग्राम बनाना है तो हमें किस प्रकार का एक्सप्रेशन देना है या किस प्रकार का ऑपरेटर यहाँ पे हो गया, तो वहाँ स्विच केस में देना है, ठीक ना। तो उसके लिए जैसे ये है, और ऊपर कर दे, यहाँ पे एक्सप्रेशन देने के लिए इसको हम लोग क्या कर देना है, यहाँ पे कोई लिख देना है या कांस्टेंट या कुछ भी नाम से। तो यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया कोई कैरेक्टर दे दिया, मान लो हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, कैरेक्टर CH इक्वल टू अगर मैंने दे दिया CH, चलो कैरेक्टर लिख देना, अभी कुछ दे नहीं रहे उसके बाद अंदर, तो ठीक है। और उसके बाद में हम फ्लोट नाम से कोई नंबर दे रहे हैं, फ्लोट N1 और कॉमा N2 नाम से मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कहना चाह रहे हैं कि दो नंबर को हम क्या कर रहे हैं, इंटर कराना चाह रहे हैं। तो या पहले क्या करेंगे, ऑपरेटर इंटर कराएंगे, क्योंकि उसको हम लोग स्विच केस में चेक करना है। तो सी आउट करेंगे, सी आउट पहले क्या होगा उसका, हम लोग उसका जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसको पहले उसका फ्लो देख लेंगे क्या करना है। जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाया, तो कैलकुलेटर में बनाना है, पहले इसको समझा दूँ। कैलकुलेटर बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे, एक तो हमें लेना पड़ेगा कि केस बनाना पड़ेगा कब, अगर एक केस हो गया, अगर प्लस आया तो उसको उस वाले में उसको ऐड कर दे, ऐड का उसके लॉजिक लिख देंगे उसके अंदर। अगर माइनस आ गया तो उसके बॉडी के अंदर क्या कर दें, केस 2 में हम लोग माइनस का प्रोग्राम लिख देंगे, केस 3 में मल्टीप्लाई का, केस 4 में क्या होगा डिवीजन का, ऐसे हम लोग उसका सारा सिंटेक्स लिख देंगे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, पहले इसका यहाँ पे हम उसको इंटर करने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटर एन ऑपरेटर, कोई सा ऑपरेटर दे दो। अब इसमें ऑपरेटर में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग दे सकते हैं, देखो एक तो प्लस हो गया, प्लस का दे दो, माइनस का दे दो, उसके बाद में माइनस के बाद मल्टीप्लाई का दे दो, उसके बाद में डिवीजन का, इसके बाद में परसेंटेज डिवीजन का, जो भी ये से जैसे 5 है, मैंने अभी 5 लिया, इनमें से कोई भी दे दिया मान लो, ठीक है। अब यहीं पे इंड लगा देते हैं, इंडल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लोग कोई अगर कमेंट करना होगा, ठीक है, इंडल हो गया। तो ये जैसे अभी मैं इसको आप लोग को बता दूं कि ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है, इन सब क्या, इसका क्या होता है, जैसे अभी तो आपको पता होगा यहाँ प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ कन्फ्यूजन होता है किसी किसी को, जो शुरुआत करते हैं। जैसे देखो पहला जैसे लिखा है ना, ये डिवीजन का होता है, ये क्या होता है, परसेंटेज वाला हमें रिमाइंडर देता है। तो जैसे हमें मान लो 6 है, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये डिवीजन की वाला है ना, पहला वाला डिवीजन वाला है, तो ये क्या देगा हमारा 3 देगा, क्योंकि ये कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स, उसको डिवाइड कितने टाइम्स कर रहा है, 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 3।
अगर जैसे मान लो मैं 6 को डिवाइड कर अगर रिमाइंडर इसका देखना चाह रहा हूँ तो 6 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना जाए, 6 2 जा 2 3 जा 6 और उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो क्या गया, ये कितना दे देगा, 0 देगा। ठीक है ना, ये परसेंटेज दोनों में ये बस यही डिफरेंस है। तो ये हम लोगों ने मान लो कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करना चाह रहे हैं कि तो ये तो ऑपरेटर हम लोग ऑपरेटर को इंटर करा लेते हैं। कौन सा ऑपरेटर इंटर किया, तो हम लोग सी एच को लिख दे रहे हैं। सी एच को जो भी करना पड़ेगा, सी एच ऑपरेटर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे सी एच आर लिख देंगे, कैरेक्टर। ठीक है, कैर होता है लेकिन हम सी एच आर लिखेंगे यहाँ पे। ये क्या है, मेरा मैंने वेरिएबल लिया है, इसका कोई नाम फिक्स थोड़े ना है। ठीक है ना, तो वेरिएबल मैंने ले लिया। अब उसके बाद में हम लोग और भी कुछ कर देते हैं। मान लो जो नंबर को ऐड करना है, जो भी करना होगा उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 2 नंबर को इंटर कराना होगा। सी आउट पहले कमेंट दे रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि इंटर 2 नंबर, इंटर 2 नंबर जो भी इंटर कराना है। उसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ तक हम अब 2 नंबर को इन करा दें, सी इन से, सी इन N1 और N2। तो मैं यही बता दूं कि सबसे अच्छा चीज़ क्या है, यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस को हम अगर एक साथ में क्या कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं, और मल्टीपल लाइंस को इसके साथ में क्या कर सकते हैं, आउटपुट करा सकते हैं। तो जैसे ये बताया अभी इंटर के बाद में अगर यहाँ पे सी आउट में कुछ भी और भी कुछ कमेंट लिखना है तो इसके अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ। और सी एक साथ में हम लोग कई इनपुट इंटर कराना चाह रहे हैं तो एक साथ में इस तरह से करा सकते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर हम लोगों ने इंटर करा दिया। हमारे पास क्या होगा, एक कैरेक्टर आ गया, उसको चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा है, और फिर 2 नंबर आ गए जिसको हमें जोड़ना घटाना है। यहाँ तक एक काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे केस लगाएंगे, कौन सा केस होगा तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्विच लगाएंगे। स्विच का सिंटेक्स अभी बता दिया पहले। अब यहाँ पे आएंगे, स्विच में जाएंगे, उसके अंदर यहाँ पे हम क्या देना, एक्सप्रेशन। जैसे एक्सप्रेशन कौन सा चाहिए, कैरेक्टर वाला। ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा कि कौन सा है, CHR कैरेक्टर लिया। अब यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर जाओगे। ठीक है ना, ये हो गया इसका स्विच का। अब यहाँ पे केस लिखना है, कौन सा केस है। जैसे CHR में अगर केस में कौन सा हो जाएगा, अगर मान लो प्लस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है CHR के बाद में यहाँ पे जैसे कैरेक्टर हमें लिखना है ना, तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग क्या कर लिखते हैं, प्लस। ठीक है, सिंगल कोटेशन के मार्क के अंदर प्लस लिया। इसके बाद में केस के बाद में ये लिखना मस्ट है। ठीक है, लिख दिया। अब ये हो गया। अब जैसे ये केस हुआ तो यहाँ पे हम लोग इसका कुछ एक्सप्रेशन इसके नीचे लिखेंगे। सी आउट कुछ भी लिख देंगे। सी आउट में क्या लिखना चाह रहे हैं, मान लो सम कुछ पहले यहाँ पे दे रहे हैं, सम यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर्स। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे जगह दिया। अब यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। सम में क्या करेंगे, जो मेरे पास N1 और N2 दो हैं, N1 प्लस N2 दोनों को हम लोगों ने अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास सम आ जाएगा ना इसका, N1 प्लस N2। अब इसका ये आ जाएगा सम यहाँ पे। ठीक है ना, ये मेरा केस फर्स्ट हुआ। ठीक है, केस। उसके बाद में इस केस को जैसे ये काम कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे कि आगे ना जाए। इस लूप को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। सो इस केस जो पूरे हैं आगे फिर ना बढ़े, यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा अगर ये केस सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया, पहला ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब इसी तरीके से और भी जो हैं इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे केस अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। जब माइनस हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1 माइनस N2 लिख देंगे। ठीक है, N1 माइनस N2 फिर ब्रेक कर देंगे।
उसके बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड में क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। अगर केस मेरा थर्ड हुआ, मल्टीप्लिकेशन का हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे n1 इंटू n2 कर देंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक लॉजिक हैं, तो इसको एक दो जैसे दो चार कर लोगे तो यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा केस 4। केस 4 हम लोग यहाँ पे डिवीजन ले रहे हैं, ठीक है, डिवीजन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू नंबर, तो n1 बाई n2 कर दिया। उसके बाद में फिर एक और याद आ रहे हैं, जितने भी केस, हज़ारों केस देने हैं उतना हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये मॉडुलर ऑपरेटर होता है यहाँ पे परसेंटेज, उसका मॉडुलस कितना आएगा, तो यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद में अब मैंने एक और लिया था, क्या लिया था, डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट का मैंने क्या सिंटेक्स बताया था, यहाँ पे DEFA, देखो आ गया डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट के, अब जैसे डायरेक्ट ये हो गया, अब इसके अंदर जो भी कुछ एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, सी आउट, अब यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं तो इसके अंदर लिख देंगे एरर में जो भी जैसे एरर का मैसेज पास किया, और यहाँ पे लिख देंगे दी, क्या हम इंटर करा रहे हैं कि इंटर ऑपरेटर इन किसमें, जो हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, अच्छा ये फ्लोट नंबर को हम लोग यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में ये वाला हो गया। अब फिर ऑपरेटर इनमें जाना हमें, कौन कौन से हैं, मेरे पास ये ऑपरेटर है, इनमें से इसको कोई भी हम लोग इंटर करा सकते हैं, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट में ये चल जाएगा, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट के लिए ये है। यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देते हैं, ये मेरा पूरा बन के तैयार है, और इसको भी ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद इसको हम लोग कंट्रोल यस कर देते हैं, सेव हो गया। अब रिटर्न तो 0 हो गया ही। अब और एक चीज़ और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, चलो अच्छा इसका पहले रन करा देते हैं, फिर उसको बताते हैं क्या उसका वहाँ पे करना जा वाले हैं। अब देखो जैसे मैंने इसको इंटर किया, रन कराया, रन कराने के बाद में पहले नंबर हम लोगों से कुछ पूछेगा कि कुछ हम लोगों को इंटर क्या करना है, तो पहले हम लोग से कोई एक्सप्रेशन इंटर कराएगा, इंटर एंड ऑपरेटर इसमें से कौन सा हम लोग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इनमें से, तो इनमें से जो भी हमें परफॉर्म करना है तो उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मान लो पहले हमें मान लो डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इंटर किया, तो देखो अब मैं इसका आगे का फ्लो बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले क्या किया, इंटर एन ऑपरेटर, यहाँ पे गया पहले इसका इंटर एन ऑपरेटर, इसमें से कोई इंटर करा रहा है तो मैंने सी इन कर दिया, ठीक है। अब सी इन कर दिया, उसके बाद में अरे सी इन किया, अब सी इन के बाद अब जैसे इंटर किया, इसके बाद उसको इंटर करके इंटर टू नंबर, दो नंबर को इंटर कराएगा, n1 n2। अब उसके बाद में ये यहाँ पे चेक करेगा कि जो नंबर हम लोग लिया है तो मल्टीप्लिकेशन लिया, उन दोनों नंबर को पहले यहाँ पे चेक करेगा, क्या मेरा ये कैरेक्टर जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो इस पर चेक करेगा, केस फर्स्ट पे, तो केस फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं तो इसको नहीं करेगा, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जाएगा ये माइनस पे, तो माइनस वाला भी नहीं है, फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन,
थर्ड में मल्टीप्लिकेशन मिल गया तो यहाँ पे 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा और ये n×2 उनका रिजल्ट करके आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका काम करेगा। अगर मान लो इनमें से कोई केस मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं मैच किया, ये भी नहीं मैच किया, ये भी नहीं किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी नहीं किया, तो यह वाला जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट वाला वो ऑटोमेटिकली अपने आप रन कर हो जाएगा। रन होने के बाद में ये दे देगा एरर, इंटर नैनो ऑपरेटर, इनमें से कोई ऑपरेटर इंटर करो, ठीक है ना। तो इसका ये बेसिक काम है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। अभी तक जैसे मैंने किया था तो यही है, इसको हमने रन करा। अब रन करने के बाद में सेम हम लोगों से ऑपरेटर इंटर कराएगा। तो चलो जैसे मैंने किया था इससे मांग रहा कोई ऑपरेटर, ऑपरेटर में मैंने क्या कर दिया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कर दिया इंटर। अब इंटर टू नंबर को ऐड कर रहा है, मान लो मैंने दे दिया 5, पहला करो फिर दूसरे को, फिर जैसे मान लो 52 देना तो कि नहीं इंटर दबा दो, 52 लिख कर फिर इंटर दबाओगे। फिर मैंने मान लो 6 दे दिया, 5 और 6, तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स 30 आ गया ना। ये फिर डिफ़ॉल्ट और किसी दूसरे केस पे नहीं गया। अब इसी को अगर हम लोग क्या कर दें, मान लो फिर से रन कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वाला केस मान लो रन कराने, उसको चेक करना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वाले केस को क्या करेंगे, अब यहाँ पे मांगेगा जैसे देखो इनमें से अगर हम लोग कोई भी ऑपरेटर इंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर नहीं इंटर कर रहे हैं, तो मान लो कोई कैरेक्टर, मानने कैरेक्टर ये सब कैरेक्टर ही हैं, तो इनमें से मैंने मान लो डी दबा दिया, कैरेक्टर है तो डी दबा दिया। अब इसको अब 2 नंबर पहले पूछेगा, अब 2 नंबर को इंटर कर दे रहे हैं, मान लो मैंने 5 दे दिया, 56 दे दिया, इंटर किया, फिर दे दिया मान लो 78। अब देखो जैसे इंटर करेंगे, अब जाके डी को सर्च करेगा स्विच केस, कहीं पे डी वाला एक्सप्रेशन केस है नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट में जाके डिफ़ॉल्ट में जाएगा, एरर देगा इंटर एन ऑपरेटर, यहाँ पे इंटर एन ऑपरेटर इन किस में, इसमें से कोई भी ऑपरेटर इंटर करो नहीं, ठीक है, तब ये चलेगा। तो इसका ये स्विच केस का ये काम था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं कांस्टेंट वाला ले रहा हूँ, कांस्टेंट के थ्रू समझा दे रहे हैं। अभी तो यहाँ पे कैरेक्टर वाला समझा दिया, अब हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट के थ्रू समझा दे रहे हैं। तो यहीं पे एक और प्रोग्राम बना दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, तो इसको पूरी को कॉपी कर ले रहे हैं। ये सब इसलिए करा रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, भले थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे कांस्ट डॉट, यहाँ पे कांस्टेंट और स्विच, कांस्टेंट स्विच डॉट C+ नाम से मैंने कोई एक फाइल बना दिया, उसको इंटर किया। अब इसमें जाके हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट क्या करना है मैं इसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिया, इंट, अब यहाँ पे फ्लोट की जगह मान लो इंटीजर ले लेता हूँ, या फ्लोट ही रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अगर मन करे तो यही रहने दे रहे हैं, जो है यही रहने दे रहे हैं। और इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे कैरेक्टर को क्या कर दिया, इंट मान लो मैंने चॉइस के नाम से CH दे दिया, ठीक है ना, इंट CH चॉइस दे दिया। अब देखो इंटर, अब देखो इंटर एंड चॉइस, ऐसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए एक दबाएं, ठीक है, चॉइस। अब लिख देंगे 1, जैसे अगर 1 फॉर ऐड, जैसे एडिशन, यहाँ पे लिख दिए 1 फॉर ऐड, ठीक है। ऐसे 1 बाई 1 लिख देते हैं अगर, ठीक है, 1 यहीं पे लिख दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे लिखना हो लिख देते हैं, 1 फॉर ऐड एंड 2 फॉर माइनस एंड 3 फॉर, ये कमेंट दे रहे हैं हम लोग, 3 फॉर क्या मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन हो गया। और एक और दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट, ये हटा दे रहे हैं इसको, अब तो समझ में आ गया ना। और एनी अदर, कोई अदर अगर दबाओगे तो क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट।
कुछ भी अगर हम लोग इंटर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, चॉइस इंटर किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उस चॉइस को इंटर करा दे रहे हैं, क्या चॉइस इंटर करना चाह रहे हो। अब 2 नंबर को यहाँ पे इंटर तो कराना ही है हमें, ठीक है ना। तो ये नॉन इंटू हो गया। अब यहाँ पे CHR की जगह CS दे दिए चॉइस। अब यहाँ पे चॉइस को सिलेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, 1। अब हम लोग कैश के कैरेक्टर की जगह क्या लिया, इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोगों के देना पड़ेगा 1 पर सम 2, 2 नंबर को ऐड करेगा। और फिर यहाँ पे जाएगा दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा 2 सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में सब्ट्रैक्शन दे देगा। ऐसे थर्ड केस में गए हम लोग, यहाँ पे केस थर्ड हो गया, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ में हमारा डिवीजन हो गया। फिफ्थ हमारा डिफ़ॉल्ट के लिए था, ठीक है ना। तो इसको अभी हटा दे रहे मॉडुलस को, इसको ऐसे रहने दें, कोई कैरेक्टर कोई एरर तो है नहीं अभी, मतलब यहाँ पे चलो हटा ही देते हैं। इसको हटा दिया। ये देखो डिफ़ॉल्ट के लिए, और वही अगर हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे हटा दे रहे हैं। एरर इन चॉइस, एरर इन ऑपरेटर, हम लोग जो भी कर रहे हैं उसको चॉइस में कोई एरर है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सेव कर दे रहे हैं। अब इससे स्विच केस एकदम बढ़िया से हो जाएगा, आ जाएगा आप लोग को। यहाँ पे क्या करें, इंटर जैसे कर रहे हैं, तब देखो हम लोगों से कोई इंटर कराएगा कि इंटर चॉइस किस रेंज में देना है। देखो इंटर एन चॉइस 1 फॉर क्या आया, 2 फॉर क्या हो जाएगा माइनस। इसको और अच्छे से दे दोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह 3 फॉर यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, जो भी हमें देना है। तो मान लो हम लोग दे रहे हैं इस बार 2, इंटर कर दे रहे हैं 2 या 1, मान लो मैं दे दिया 1 दिया, ठीक है। अब 2 नंबर को ऐड कराएगा, 5 दे दिया, मान लो मैंने 7 दे दिया, 5 और 7, 5 7 कितना हो गया, 7 5 12। तो 12 को यहाँ पे क्या कर दिया, आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। ये 12 हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमें डिफ़ॉल्ट वाला चलाना है तो इसको यहाँ से डिलीट मार देते हैं। डिफ़ॉल्ट वाला चलाना है तो डिफ़ॉल्ट वाले का रन कर दिया है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, कोई ऑपरेटर हम लोग अगर नहीं इंटर करेंगे, अब जैसे इंटर कोई भी ऑपरेटर हम लोग इंटर नहीं कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग मान ले दे दिया 4 तक दिए थे, मान लो हमने दे दिया 67 या कुछ भी इतना ज़्यादा बड़ा दे दिया। तो अब इसको क्या करेगा, डायरेक्ट अब 2 नंबर को इंटर करा दे रहा है। मान लो यहाँ पे दे दिया एक 67, एक दे दिया मान लो 6। अब देखो यहाँ पे चला जाएगा एरर वाले, डिफ़ॉल्ट एरर इंटर एन ऑपरेटर इन चॉइस, जो भी चॉइस तुमने दिया है उसके रेंज में हमें यहाँ पे देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा हो गया कौन सा, स्विच केस बग के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा गो टू। अब गो टू का क्या काम होता है, जैसे अभी तक हम लोग ने स्विच केस किया, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमें गो टू पे जाना है, तो गो टू क्या होता है, हम अगर पर्टिकुलर स्टेप पे हैं तो उस स्टेप पे हमें डायरेक्ट स्विच नहीं करना, हमें उस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। वहाँ कुछ लगा देंगे, जैसे हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अलग लेवल पे हम लोग जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, ये लेवल वाइज ट्रेवर्सल को क्या करता है, यहाँ पे हम लोग गो टू स्टेटमेंट लगा देंगे, तो जिससे वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो गो टू का हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स दिखा देते हैं आप लोग को किस तरीके से काम करता है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फंक्शन हम बाद में कवर करेंगे, C++, ये अच्छा ये सब बाद में करेंगे। अब गो टू का हम ये दिखा देते हैं, गो टू किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे देखो पहले गो टू लेवल जो भी होगा, जैसे मैंने बता दिया ना गो टू क्या काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसी के थ्रू हम लोग अपना क्या कर लेते हैं, गो टू स्टेटमेंट को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे है ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच केस, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये भी है। अब यहाँ पे हम मान लो एक अलग सा कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं,
कंट्रोल सी कर लिया। यहाँ पे एक अलग से फाइल से क्रिएट कर रहे हैं। उस फाइल का नाम दे दे रहे हैं, मान लो गो टू इन डॉट सी प्लस प्लस। गो टू में हम जा रहे हैं, सी प्लस प्लस में बना रहे हैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। अब ये हो गया हमारा जैसे यहाँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो हमें 4-5 नंबर हैं या कुछ भी हैं, कुछ रेंज दे रहे हैं, उस रेंज के अंदर हमें कुछ एवरेज करना है। तो एवरेज करना है तो इनमें से जैसे हम जो भी कुछ करना है उसको हम परफॉर्म करना है, वहाँ पे बताते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, एक फ्लोट नाम से कोई वेरिएबल ले लिया, फ्लोट कोई नंबर ले लिया, फ्लोटिंग नंबर ले रहे हैं। उसके बाद में एवरेज ले ले रहे हैं, एवरेज भी हमारा फ्लोट होगा। उसके बाद में हम सम ले ले रहे हैं, सम भी हमारा क्या होगा 0.0 में इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया फ्लोट, इस टाइम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ और कर दे रहे हैं, इंट आई और एन, दो वेरिएबल और ले रहे हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने नंबर आप इनपुट देना चाह रहे हैं उसको हम लोग क्या लिया, एन। जैसे मान लो 5, 6, 7 नंबरों का हमें एवरेज लेना है, 8 नंबरों का एवरेज लेना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना, एन। तो पहले जो नंबर इंटर करना है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले सी आउट कर देते हैं। सी आउट में कमेंट डालेंगे, कमेंट में क्या लिखेंगे, सी इंटर कितने नंबर आप मैक्सिमम नंबर्स कितने इनपुट देना चाहते हैं, कितने नंबर्स का आप लोग एवरेज लेना चाहते हैं। इंटर मैक्सिमम नंबर्स, जितने भी नंबर्स को हम लोग चाह रहे हैं इनपुट कराना उसको हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को क्या कर देंगे, अब सी इन के थ्रू हम लोग यहाँ पे सी इन और उस एन को हम लोग इंटर करा दे रहे हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा सी आउट वाले में, ठीक है, इंटर कर दिया। अब सी इन मैंने उस नंबर को इंटर करा दिया, कितने मैक्सिमम नंबर आपको हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। अब फार लूप लगाएंगे, फार आई इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल टू 1 से लेकर मान लो जितने भी हम लोग नंबर देंगे, ठीक है, लेस आर इक्वल टू कितना सी नंबर तक, फिर आई को प्लस प्लस कर दिया। अब प्लस प्लस करने के बाद में ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया, कोई एरर तो नहीं। ये सब हटा देने यहाँ से, इसको हटा दिया, ये भी हो गया। अब ये भी, अब ये सब हटा देने, अभी ये फॉर लूप का केवल बॉडी रहेगा, ये तो पहले वाला कोड है, तो इस सब को हटा दिया मैंने। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, सी आउट में कैसे लिखेंगे, सी आउट लिखा, इसको इंटर कराया, इंटर कराने के बाद में यहाँ पे कमेंट दे रहे हैं क्या हम करना चाह रहे हैं, इंटर कोई नंबर जो भी है, इंटर कोई नंबर इंटर करो और उसमें जो भी हमारा आई आएगा, आई की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, कितना इसको आई का वैल्यू हुआ, ठीक है ना। आई का वैल्यू जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे सी इन कर दिया। सी इन में हम एक नम से जो मैंने फंक्शन लिया था, किसको कितना एवरेज करना है, हर बार इंटर कराते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे चॉइस लिया था, मान लो 5 नंबर को ऐड करना है, तो 5 नंबर को ऐड करना है तो पहले मैंने क्या लिया कि पहले पूछेंगे ना कितने नंबर ऐड करने हैं, तो 5, तो 5 के लिए क्या लिया यहाँ पे मैंने, ये इंट चॉइस के लिए यहाँ पे कितना लिया 5 नंबर, तो 5 के लिए मैंने एन लिया, तो एन को यहाँ पे फॉर लूप में पास कर दिया। अब उसके बाद में फिर 5 लिया, तो पाँचों को हमें बार बार फिर से इंटर कराना पड़ेगा ना, इंटर नंबर्स हमें नंबर को इंटर कराना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक ले लिया। आप सी नंबर को कितने 5 बार इंटर कर देगा। अब ये 5 बार इंटर हो गया,
अब उसके बाद में क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कुछ चेक करना चाह रहे हैं। अगर यदि हमारा नंबर क्या है, यदि यदि हमारा जो मैंने अभी लिया है अगर लेस देन 0 पॉइंट, अगर 0.0 से क्या है छोटा है, तो क्या कर जाएंगे हम लोग, अब कंट्रोल को कहाँ चले जाएंगे, गो टू जंप, जंप करना है ना, तो गो टू हम लोग चले जाएंगे। गो टू का यही काम होता है, गो टू, मान लो जंप नाम से, ये मैंने कोई वेरिएबल अभी ले लिया, इसको बाहर जाके डिक्लेयर कर देंगे, वहाँ पे जाके ये टेम्परेरी वेरिएबल है। बाहर कहाँ मतलब, जैसे मैंने ये इसको लिया, अब इसके बाहर अभी बता दे रहा हूँ कहाँ यहाँ पे जाना है। तो जैसे मैंने सम लिया था, सम को सम इक्वल टू सम प्लस सम कर दिया, सम प्लस नम कर दे रहे हैं, जो मेरा नंबर आएगा, सम प्लस नम कर दिया। अब इसके बाहर हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जंप को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने वो वेरिएबल है ना JUMP, तो यहाँ पे इस पे जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एरर हट गया, ठीक है ना। इस प्रकार से जंप काम कर दिया, यहाँ पे जो गो टू किस पे, इस वेरिएबल पे आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला अगर नंबर 0 हुआ तो ये वाला जो ब्लॉक है इसके चलेगा, जैसे 0 हो गया तो वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, जंप करके इस पे आ जाएगा डायरेक्टली। और डायरेक्टली आने के बाद में क्या कर देगा, हमें जो भी लिया था एवरेज, एवरेज किस नाम से डिफाइन किया है, एबीजी नाम से मैंने डिफाइन किया था। एवरेज इक्वल टू क्या कर देंगे, जो मैंने सम लिया था, सम को डिवाइड कर देंगे किससे, जो मैंने i-1 से जो भी रहेगा उस नंबर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। कितने, जैसे मान लो 5 नंबर है, 6 नंबर, 7 नंबर है, तो 1 माइनस कर देंगे ना, ठीक है। तो इसका एवरेज आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, सी आउट कर देंगे, सी आउट कर दिया। सी आउट में क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे दूसरे लाइन पे अगर हम जाके, दूसरे लाइन पे जाके हम इसका रिजल्ट देना चाह रहे हैं, एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, जो भी है एवरेज ऑफ दीज नंबर, क्या इन नंबर्स का एवरेज क्या है, उसको क्या कर देंगे यहाँ पे ABG पास कर देंगे, यहाँ से एक्चुअल एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका, उसके बाद में रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0 हो गया, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पे पूरा काम हो गया, कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब देखो मैं समझा दूँ एक बार फिर से, जो भी ये पूरा कोड है इसमें क्या लिया हम लोगों ने, पहले मान लो क्या करना है कि हमें 5 से 10 या 20 नंबर, कितने भी नंबर्स हैं, मान लो 5 से 10 20 नंबर हैं, कुछ भी हैं, तो हम उन नंबर को क्या करना है, एवरेज लेना है। तो उसको कैसे करोगे, मान ये फ्लोट नंबर टाइप के नंबर है मेरे, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, पहले सबसे पहले एक चॉइस लोगे कि मतलब कितने नंबर्स आप इनपुट इंटर करानी है। तो मान लो 5 इंटर करानी है, तो मैंने उसके लिए एक 5 के लिए एक लिया, तो उसके लिए फार लूप चलाएंगे। फार लूप चलाने के बाद में फिर एक और करेंगे ना कि हमें वो जो 5 नंबर है उनको भी इंटर कराना है, तो उनको इंटर कराने के लिए मैंने ये फार लूप लिया, कहाँ गया, ये फार लूप लिया। तो ये फार लूप लेने के बाद में फिर अब यहाँ पे कमेंट दे दिया कि इंटर नंबर, बार बार भी पूछेगा सी आउट इंटर ए नंबर, इंटर नंबर, तो इंटर नंबर फिर इंटर कर देंगे इसी इन से, फिर चेक करेगा क्या मेरा 0.0 से छोटा है। अगर जैसे 0.0 से छोटा हुआ तो जंप कर जाएगा नेक्स्ट पे और जाके आउटपुट दे देगा। तो चलो हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल यस, और रन कराने के बाद आउटपुट देखते हैं क्या है। देखो इंटर नंबर्स, अब हमसे नंबर इंटर कराना, कितने टाइप, कितने नंबर्स को आप लोग इंटर करना चाह रहे हो। तो मान लो मैंने दे दिया 5 नंबर को इंटर करना चाहिए, तो इंटर नंबर्स 1, तो 1 लग रहा लिख उठा, अच्छा आई के पहले नंबर को इंटर करना है। तो पहला नंबर मान लो मैंने दे दिया कितना, 3.6, 3.9 दे दिया। फिर दूसरा नंबर मान लो 6.8 दे दिया, ठीक है, अभी भी हमारा 0 से बड़ा है। फिर थर्ड नंबर मान लो दे दिया मैंने 7 पॉइंट, मान लो 7.4 दे दिया, अभी भी चलेगा। कितने, हमें 5 चलेंगे। तो उससे पहले अगर हम जंप कराना चाह रहे हैं, तो जंप कराना चाह रहे हैं तो मान लो मैंने दे दिया -4.5,
जैसे 4.6 दिया, ये क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। जंप करने के बाद इसका रिजल्ट रख के एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, अब इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने के बाद इनका एवरेज निकाल के इतना दे दिया। तो इस प्रकार से इसका हमारा गो टू का काम ये होता है। ये गो टू हमारा इस प्रकार से काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, C++ में फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन क्या होता है, इनका बेसिक यूज क्या होता है। तो फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें फंक्शन का जरूर यूज करना